हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल डॉक्टर अभिनव कुमार एमडी। टुडे मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के साथ हूं जो कि रक्सौल बिहार से हमारे पास पटना में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए हैं। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और उनके पास काफ़ी ऐसी नॉलेज है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के फील्ड में, जिससे आप एक सही क्लिनिक, सही डॉक्टर और सही संस्थान को चुन पाएँ जहाँ पे एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट आपका हो सके। सो मीट Mr. Roshan Kumar, who has travelled all the way from Raxaul, Bihar, which is near the Nepal border, to Patna after doing a research of almost कितने साल रिसर्च किया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सर आपने? सर लगभग मैंने 1 साल से ऊपर हो गया एंड बीच में मैंने पैच भी लगाया था जी। तो उस समय मैं रिसर्च बंद कर दिया था। तो 1 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं। मैं और हमारी क्लिनिक कोई बहुत फेमस क्लिनिक नहीं है। सो आपको ऐसा क्या लगा कि आप एक पटना में सर्जरी करा? आपने जब रिसर्च किया होगा तो आपने दिल्ली में भी बहुत क्लिनिक्स ढूंढे होंगे, पटना में भी ढूंढा होगा कुछ? सर लगभग मैंने 1 साल रिसर्च किया था, तो बीच में कुछ रिसर्च मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैं पैच यूज करता था। तो उसके बाद लगभग अभी 4 महीने से 3 से 4 महीने आप समझ सकते हो, मैंने अभी रिसेंटली मतलब किया है रिसर्च। सो 3-4 महीने तो आपने बहुत बड़े क्लिनिक्स भी देखे होंगे जो दिल्ली में हैं या दूसरे शहरों में, और बहुत ऐसे क्लिनिक्स भी देखे होंगे जो कि उतने बड़े नहीं हैं। सो किस बेसिस पे आपने क्लिनिक को चुना? जैसे मैंने बहुत सारे क्लिनिक दिल्ली में भी सर्च किया एंड बहुत सारे क्लिनिक मैंने पटना में भी सर्च किया और पुणे में भी सर्च किया। ओके जी। बहुत सारे बड़े क्लिनिक्स में बहुत से सेलिब्रिटीज जाते हैं विच जी आई कैन नॉट ऑफर, बहुत महंगे हैं वो। अच्छा, तो कितना कॉस्ट होता है बड़े क्लिनिक्स में सर? बड़े क्लिनिक्स में अकॉर्डिंग टू ग्राफ्ट रहता है। दे सजेस्टेड मी लगभग जीएसटी भी लेते हैं वो ऊपर से, तो उनका कुछ पैकेज रहता है। मतलब मुझे अपने केस में 4 लाख के ऊपर बोला था उन लोगों ने। सो क्या कोई बड़ा क्लिनिक आपको अनलिमिटेड ग्राफ्ट ऑफर किया? बड़ा क्लिनिक कोई अनलिमिटेड ग्राफ्ट ऑफर नहीं आया था। और क्या छोटे क्लिनिक ने अनलिमिटेड ग्राफ्ट ऑफर किए थे? सो दोस्तों, ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ अनलिमिटेड होती नहीं। अगर अनलिमिटेड ग्राफ्ट होता तो कोई दुनिया में गंजा होता ही नहीं। ग्राफ्ट्स हमारे लिमिटेड हैं जो कि स्कैल्प में है या बियर्ड में है, और अनलिमिटेड ग्राफ्ट एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। एक समय सीमा और एक संख्या पॉसिबल है एक दिन में, वो भी पेशेंट कंफर्ट और पेशेंट स्टेबिलिटी के बेसिस पे। सो कुछ छोटे क्लिनिक्स आपको ज़्यादा संख्या में ग्राफ्ट ऑफर करते हैं क्योंकि उनके ग्राफ्ट के रेट्स कम होते हैं ताकि वो आपसे ज़्यादा पैसा ले पाए, और बड़े क्लिनिक क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑलरेडी हाई होती है, सो वो एक अनलिमिटेड ग्राफ्ट जैसी चीज़ों को ऑफर नहीं कर सकते। और तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ना कि इसमें कोई सच है कि कोई अनलिमिटेड ग्राफ्ट किसी के सर में लग सकता है या अनलिमिटेड ग्राफ्ट हो सकता है। राइट सर? तो आपने हमें कैसे? तो मैंने गूगल रिव्यू भी देखा था बहुत सारी जगह का, और बहुत सारा जगह कंसल्टिंग किया था। तो कंसल्टेशन ऑनलाइन हुआ होगा, फोन पे हुआ होगा? फोन पे हुआ था। उनको मैंने अपने फोटोज भी भेजे थे। और आपको क्यों चुना? क्योंकि सर आप भी बड़े क्लिनिक से जुड़े हुए थे। जी सर। आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी जी, आप भी दिल्ली में थे जैसे आपने मेंशन किया था, और आपने जो भेजा था मुझे आपका सर्टिफिकेट वगैरह। जी सर। तो वो मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट दिया कि आपने बड़े क्लिनिक के साथ काम किया है। जी। तो सर मुझे अगर कम पैसों में उससे अच्छा काम मिल जाए और बड़े क्लिनिक जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जहाँ से कराते हैं वहाँ काम मिल जाए तो सर पेशेंट तो आपके पैसे की बचत हुई, और दूसरा आपको एक एश्योरेंस मिला कि एक एक्सपीरियंस सिस्टम और एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर आप सर्जरी करा रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप एक डॉक्टर को चुने जो आपकी सर्जरी कर सकते हैं। आप एक संस्थान को ना चुने जो एक बड़े डॉक्टर के नाम पे है लेकिन वहाँ पे वो डॉक्टर शायद आपकी सर्जरी ना करें। आप एक डॉक्टर को चुने और उनसे सर्जरी करवाने की ही बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने एक डॉक्टर को चुना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट। इन्होंने कॉस्ट बाद में पूछा, पहले एक इंसान को चुना जो कि उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपकी जो बजट्स। अब कोई इंसान जिसको सर में 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट लग रहे हैं या कम ग्राफ्ट भी लग रहे हैं, वो 4 से 5 हज़ार वाला जो ग्राफ्ट होता है वो एक दिन में पॉसिबल नहीं। राइट सर? इसमें कम से कम 1.5 से 2 दिन लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है टीम की एफिशिएंसी में। पर कोई आपको कह रहा है कि हम एक ही दिन में 4000 ग्राफ्ट लगा देंगे, तो वो पेशेंट के लिए भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा रश्ड अप जॉब है, उसमें ग्राफ्ट डैमेज होने के रिस्क है। नंबर 2, तीसरी चीज़, वो एक ही डोनर से एक ही एरिया से 4000 निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि बियर्ड पे जाने की, क्योंकि बियर्ड एक अलग जोन है जिसमें जाने के बाद आपको ज़्यादा समय लगेगा और पेशेंट एक दिन में वो सर्जरी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। सो एक प्लान्ड वे में सर्जरी एक दिन में अनलिमिटेड ग्राफ्ट में हर कोई प्रॉमिस करता है तो पॉसिबल नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट हम ये पूछना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक्स हैं, जैसे अनलिमिटेड ग्राफ्ट जो इस पर अभी हमने डिस्कस किया, या दूसरी चीज़ कोई टेक्निक, फलाना टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक।
और ये टेक्निक मार्केट होती है कि हम इस टेक्निक से, या कुछ पीआरपी फ्री कर दिया किसी ने कि हम 6 पीआरपी आपको फ्री कर रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है कि हम 10 पीआरपी फ्री कर रहे हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में? क्या पीआरपी फ्री होना जरूरी है, या टेक्निक जरूरी है, या क्या क्या जरूरी होना चाहिए पेशेंट की रिसर्च? सबसे पहले मेरा मानना है कि डॉक्टर नीड्स टू बी एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जैसे सर भी 1500 पेशेंट से ऊपर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, तो पहला डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर आप सर्च कर रहे हो तो सर भी बड़े संस्था से जुड़े हुए थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस है सर को। तो किसी भी डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करें, उसकी डिग्री भी चेक करें कि डिग्री उस चीज की है या किसी और चीज की है। जैसे एक हेयर ट्रांसप्लांट में यूजुअली प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, एक लीडिंग सर्जन होना चाहिए जो आपके सर्जरी को कंट्रोल कर रहा है। सो क्या वो प्लस वो एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे उस डॉक्टर के नाम पे जा रहे हैं, क्या वो डॉक्टर के सिर्फ नाम पे जा रहे हैं या उनसे काम भी करवा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली में क्या हो रहा है या बड़े शहरों में क्या हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, एक दिन में मल्टीपल ओटीज चल। पेशेंट जो बजट वाला पेशेंट किसी एक ओटी में चला जाता है, जो थोड़ा प्रीमियम पेशेंट है थोड़ा प्रीमियम ओटी में चला जाता है, और सबकी सर्जरी एक साथ चल रही है। और पांचों के पांचों एक ही डॉक्टर के नाम पे आ रहे हैं। तो क्या एक दिन में एक डॉक्टर 5 सर्जरी कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो आप क्या डॉक्टर से पेपर पे साइन करवाने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं, या एक्चुअली आप उनसे अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं उनकी टीम के साथ? ये इंपॉर्टेंट। तो उनका ऑब्जर्वेशन, उनका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ उनका नाम। ये आप एग्री करते हैं सर इससे? एकदम करेक्ट। और सर भी जितने भी प्रोसीजर था सर ने खुद से किया और साथ में थे। हाँ, तो कुछ पार्ट मैंने किया, कुछ पार्ट मेरी टीम ने किया, लेकिन डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट हर स्टेप में, हर जगह पे होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक दिन में कितनी सर्जरी एक डॉक्टर कर सकता है आपके हिसाब से? मोस्टली एक दिन में एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एक डॉक्टर, मैं अगर एक दूसरे डॉक्टर रखूं तो शायद वो एक और कर ले, क्योंकि डिजाइनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सर ने खुद से किया। स्लिट बनाना सर ने खुद से किया, एक्सट्रैक्शन भी सर ने किया, उसका ट्रांसप्लांटेशन भी और इम्प्लांटेशन असिस्टेंट ने हमारे किया, राइट। तो ये पूरा एक टीम वर्क है, और इसमें डॉक्टर का एक एटलीस्ट 40-50% सर्जरी में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और उनका काम करना जरूरी है। सो आप सिर्फ बड़े डॉक्टर के नाम पे ना जाएं, बड़े क्लिनिक के ब्रांड नेम पे ना जाएं, डॉक्टर के नाम पे जाएं, अच्छे क्वालिफाइड, और उनसे सर्जरी करवाएं। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो पैसा लगता है, वो उचित जो वो मांगते हैं वो चीज़ आप दे सकते हैं तो उनसे कराएं, नहीं दे सकते तो दूसरे डॉक्टर को बोले, बट इसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है सर्जरी में मेरे हिसाब से।